Hi, my name is Muneeb Ali Zaidi, and in this video we're going to interview Ayman Qureshi, and we'll try to learn from him like why he chose Belgium, what were the main reasons regarding his decision, but most importantly the problems he faced regarding the housing, what student jobs we should do or what his experience says about that, as well as most importantly what we're going to do after our degree, because that's one of the questions people are not focusing on right now, and how we can apply on PR. Because everything is explained so much in detail, the whole video is a bit long. But luckily for you guys, I have timelined each section differently. So which is more important to you, you can directly go to that part and educate yourself on that. Still, if there are questions, you can always reach to me on my Instagram, Muneeb Ali Zaidi, or write an email to me, muneeb.zaidi555@gmail.com. But I would highly prefer that if you guys make a comment about it, so other people can also learn from the same information, which I will be provide on your comment. Without wasting any further ado, let's get back to the video. आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐमन कुरैशी है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं इंडिया से हूँ, हैदराबाद से। आपकी एज? 24। आप पढ़ते क्या हैं इधर? मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ और मेरा मेजर। बैचलर के स्टूडेंट हो? नहीं, मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरा मेजर है रोबोटिक्स। इससे पहले आपने बैचलर किस में पढ़ा हुआ है? मैं बैचलर मैंने किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और इंडिया में आपने इंटरमीडिएट किस में किया था? इंडिया में MPC बोलकर इंटरमीडिएट के कोर्सेज होते हैं, MPC, BIPC। MPC इट्स लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बेल्जियम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। आप रिसर्च फैसिलिटीज़ यहाँ की चेक करिए। ये जर्मनी से लोग आते हैं इरास्मस के लिए, यहाँ पर उन लोग को What is Erasmus? Tell them. हाँ, इरास्मस ये है कि आप अपने 1 साल अपना कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैं मास्टर्स में हूँ, मास्टर 1 MA1 मेरा फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करता हूँ बेल्जियम में। उसके बाद मेरे स्कोर्स अगर अच्छे होते हैं तो लोग यहाँ पर इरास्मस यानी कि 6 महीने या फिर 1 साल कंप्लीट करेंगे दूसरे यूनिवर्सिटी में, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो एक दूसरे मुल्क का, टेक्नोलॉजी का। मेरा टारगेट कुछ और था। सबसे पहले मैं चाहता था कि मैं जर्मनी जाऊं, लेकिन मेरे स्कोर्स उतने अच्छे नहीं थे कि मैं कोई जर्मन यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकूं। लेकिन बेल्जियम एक ऐसा मेरा रास्ता था ताकि मैं यूरोप में एंटर कर सकूं। और फास्ट था। और सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है फास्ट है। मेरा वीज़ा आ गया था 7 दिन में। मैं गया था मुंबई मेरा इंटरव्यू देने के लिए। हैदराबाद से मैंने मुंबई ट्रैवल किया था। 7 दिन में वीज़ा आ गया था। विराज उस टाइम पे जर्मन ऑफिसेस, वीज़ा ऑफिसेस जो है ना, इतने एप्लीकेशंस थे उनके पास कि वो लोग फुल हो गए थे ना ऑलमोस्ट। ऐसे ही है। तो बात करते हैं वाई VUB। अगर कोई तीसरी यूनिवर्सिटी भी एक बात कर देती कि जी यही कोर्स मैं भी पढ़ा देती हूँ। बिल्कुल मिलते जुलते कोर्सेज तो और है। KU लूवन है, लेकिन वो बहुत टफ़ है। टॉप 50 में आता है वो यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर एंटर होना बहुत मुश्किल है। 45 में आ गया, टॉप 45 हो गया है। VUB भी कम नहीं है, VUB टॉप 200 में है अभी। मैं आपको ये बता दूं कि आपका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोर्स इज़ द किंग। आपका जो कोर्स है वो बेसिस पे आपको नौकरी मिलेगी ना, ये नहीं कि आपको ये यूनिवर्सिटी देखेगी। मैं तो यहाँ तक ये भी सोचता हूँ कि भाई वो कोर्स आपका पूरी ज़िंदगी आपके साथ कनेक्ट रहेगा। कहीं ना कहीं उसने आपका हेल्प करना है, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। 100% सही बात है। तो व्हाई दिस कोर्स? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कोर्स इसीलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0 का वक्त आ चुका है और मोस्टली यहाँ पर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन आपका एवोल्यूशन है रोबोटिक्स का। तो अभी जो है मैं जो कोर्स कर रहा हूँ उसमें मेजर मेरा जो सब्जेक्ट है वो है रोबोटिक्स, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल चूज़ किया है। अब ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल के सब्जेक्ट में आपको जो है बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बैचलर्स किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ये कोर्स है मेरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो इसमें मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल नहीं, बल्कि एक बहुत हाई लेवल वाली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आनी चाहिए, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकूं। जैसे और कि वो प्रोजेक्ट्स रिलेट किससे होने वाले हैं, जो उस दिन हमारी कन्वर्सेशन हुई थी उसके ऊपर बात करते हैं जी, कि आपकी इंटर्नशिप्स कहाँ एक्सपेक्टेड थी, ताकि लोगों को पता चले ये प्रोग्राम कितना डाइवर्स है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, मैं आपको ये भी शेयर करता हूँ कि अभी आने वाले जो हम लोग के इंटर्नशिप्स है और मेरे जो कोलीग जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑडी बेल्जियम में। कंट्रीज उसके अंदर शामिल है। बिल्कुल, तो ऑडी बेल्जियम है, ऑडी जर्मनी है, शिंडलर है, बॉश है। मेरे कई कोलीग्स हैं जो अभी बॉश में कर रहे हैं अपनी इंटर्नशिप रोबोटिक्स में।
बहुत डाइवर्स फील्ड है ये, मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि भाई ये फील्ड यही करके ही आप पे इम्पोज कर दी जाएगी। आपके पास चॉइस है इस फील्ड, आपके पास चॉइस है। अच्छा, मेरे जो अभी कोलीग्स हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल में वो कर रहे हैं VTT, व्हीकल टेक्नोलॉजी। अच्छा, और तो अभी वो व्हीकल टेक्नोलॉजी में उनको जो है, जैसा कि आपको पता है कि बेल्जियम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवेज, रोडवेज, तो अभी वो करेंगे वो फील्ड में काम ना। जो मैं सोच के आया था कि मैं जाऊंगा, पार्ट टाइम जॉब लूँगा, फिर मैं पहले घंटे सेमेस्टर जल्दी क्लियर कर लूँगा, फिर जॉब भी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर वक्त पे आपको जो है अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, कुछ नई सीख आपको हासिल करनी होती है। इधर जब आए थे सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए अकोमोडेशन होगी, बेशक। बिल्कुल। आपने उस चीज़ को कैसे काउंटर किया, और अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, कितना रेंट दे रहे हो? मैं इंडिया से ही मेरी अकोमोडेशन बुक करके आया था। मैं पहले स्पॉटर होम जो वेबसाइट है मैं उससे बुक किया हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने मुल्क से बाहर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करता हूँ। उन लोगों के लिए ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पहले ये जानिए कि आपको पहुँचने के बाद करना क्या है। लोग जनरली इसके ऊपर फोकस करते हैं कि भाई मैं जाऊँगा, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, मैं फ़्लाइट की टिकट बुक करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँगा, यूनिवर्सिटी। भाई ये सब जो है ना हो जाता है, हो तो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एग्जैक्टली, हाउसिंग है यहाँ पर। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ पर किसी से कांटेक्ट करूँ, लेकिन मेरे ऐसे कुछ सोशल स्किल्स, मेरे ऐसे अच्छे दोस्त नहीं थे। मेरे जो सोशल स्किल्स है मेरे उतने ज़्यादा शायद ठीक नहीं थे। मेरे जो दोस्त रहते हैं 350 में, मेरी थोड़ी सी रेंट बहुत ज़्यादा है, मैं 445 यूरोस पे करता हूँ। बट यू लिव अ लग्जरियस लाइफ रेदर देन देम। आपके पास एक स्टूडियो है जो कि पूरा वेल फर्निश्ड है, आपके पास, आपको कोई तंग नहीं करता आपकी पढ़ाई के वक्त, आपके पास अपना किचन है, आप नोबडी यूजेस योर वॉशरूम, नोबडी यूजेस योर ट्यूशन। अब ब्रसेल्स में मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर आपको सब अपने टॉयलेट, किचन वगैरह हर चीज़ आपको खुद क्लीन करना पड़ता है। लेकिन मेरी ओनर थोड़ी सी अच्छी है, तो सफाई वाली है, जो कि वीक में एक बार आती है और पूरा साफ करके जाती है। अब जो रेंट जो बढ़ गया है मेरे हिसाब से आपको 445 में आपको अभी कोई स्टूडियो नहीं मिलने वाला। 550-600 का 550-600। आप सबको ये भूलना नहीं चाहिए कि आपको पूरा साल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 6 महीने का और 1 साल का। आपको ये दिमाग में रखनी चाहिए कि आप जब आप अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको पूरा साल उसी अकोमोडेशन में गुजारना पड़ता है। प्रॉब्लम स्टूडेंट को कहाँ पे फेस होता है, वो पाकिस्तान में बैठा है जी, इंडिया में बैठा है, किसी पे एतबार नहीं कर सकता, पैसे भेज सकता है 100%। अपनी उसको ये नहीं पता उसने किस कम्यून में उसका हाउस होने वाला है कि वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट ले सके। बिल्कुल। उसको TR के प्रॉब्लम्स नहीं पता कि हाउसिंग जल्दी लेना उसके लिए आने वाला फ्यूचर कितना प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो सिर्फ किसी जानने वाले का वहाँ पे होना और इतना अच्छा होना कि वो बस उसकी इतनी हेल्प कर दे कि एक अपार्टमेंट ढूंढ दे, उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल। अब जो VUB के स्टूडेंट्स हैं मैं तो उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इटरबी, बुएल, आर्सेनल ऐसी जगहों पर आप घर लीजिए जहाँ पर VUB जाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो। तो ये बताओ, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई चेंज लेके आ सकते होते तो क्या चेंज लेके आते? हमारी जो मेरा जो पर्सनली जो कोर्स है वो एक कोलैबोरेशन है VUB और ULB के बीच में। तो VUB और ULB में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और डिफरेंस है, आपको थोड़ी क्लासेस VUB में होते हैं, थोड़े क्लासेस आपको ULB में होते हैं। मैं VUB से बस यही दरख्वास्त करूँगा कि भाई आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर्स का कोई एक पर्टिकुलर आप रूम ले लो, एक बिल्डिंग दे दो और बस उसी में क्लास एक्स्ट्रा कर दो भाई, एक रूम ही एक्स्ट्रा कर दो। देखिए मुनीब भाई भी इस चीज़ के जो है ना गवाह हैं और मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ। पिछले कई सालों से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर बेइंतहा नौकरियाँ हैं। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको उतने ज़्यादा आपको जॉब्स मिलेंगे। अब मैं बता रहा था आपको जॉब्स के बारे में, तो बहुत सारे जॉब्स हैं। फ्रेंच होना एक प्लस पॉइंट है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स में, बर्गर किंग में, ये जो पार्ट टाइम जॉब क्विक में जो स्टूडेंट्स नौकरियाँ करते हैं, आपको ऑब्वियसली वो लोग फ्रंट डेस्क पे नहीं रखेंगे। और ब्रसेल्स ऐसा मुल्क है जहाँ पर 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, फ्रेंच है, डच है और इंग्लिश है। जिसको फ्रेंच या इंग्लिश आती होगी, डच या इंग्लिश आती होगी, इंग्लिश ज़रूर आती है सबको यहाँ पे। मैंने अप्लाई किया था मैकडॉनल्ड्स में, क्विक में मैंने मैकडॉनल्ड्स में काम किया था। उसके बाद मैं काम किया सेंट ऑक्टेव, जो कि यहाँ पर एक चीज़ शॉप है, मैं उसमें काम किया हूँ। उसके बाद मैं डिलीवरीज की जॉब किया, बहुत अच्छी खासी।
मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई देसी बंदे के पास काम ना करिए, बाकी सब आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पर आने के बाद। कम आवली वेज कितनी उठाई है? 7 यूरो। सबसे ज़्यादा आवली वेज कितनी उठाई है? 13 यूरो 50। बेहतरीन। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, जॉब डिमांड कितनी है? देखिए जॉब्स तो आपकी डिग्री से रिलेटेड, मेरी डिग्री से रिलेटेड मैं आपको जॉब्स बताऊं कि बेइंतहा जॉब्स हैं यहाँ पर। कोई भी मुल्क रहने दीजिए, जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी है। मैं अपने जूनियर्स को भी मैं यही बात बताता हूँ कि जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर है, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जो कि आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं मेरा इरादा यही है कि मैं जॉब करूं, अपने फील्ड में ही जॉब करूं। और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस फील्ड में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं ना, वही फील्ड वाली जॉब करिए। और कोशिश करूंगा कि मैं इंटर्नशिप में जर्मनी के लिए अप्लाई करूं। आप सबके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है इरास्मस की, इरास्मस एक्सचेंज। ये कितनी बड़ी बला है, लोगों को पता ही नहीं है। तो आप 1 साल अपना बेल्जियम में गुजार सकते हैं, और आपके VUB के साथ या फिर ULB के साथ एक पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी होती है, जैसा कि किसी भी मुल्क के अंदर हो सकती है। उस कोर्स से रिलेटेड वहाँ का बच्चा आ जाएगा इधर का बच्चा जाएगा वहाँ। पढ़ लिया, आपको जॉब भी मिल गई, आपके 3 साल पढ़ लिया, उसके बाद जो 1 साल मिला जॉब वाला, उसमें जॉब भी मिल गई, यानी सब कुछ ही छक्के पे छक्का लग रहा है। ओके। रेजिडेंस परमिट के बारे में क्या ख्याल है? PR के बाद PR के लिए आपको बहुत मेहनत करना है, यहाँ पर इतना आसान नहीं है आपको PR मिलना यहाँ का। यानी कि सिर्फ कभी बच्चे सोचते हैं कि यार 1 साल में अगर आखिरी साल में जॉब मिल गई तो जी बल्ले बल्ले, अब सब सेट है, अब सब फिट है। इन्हें बताओ कौन कौन सी चीज़ें आप पे इम्पोज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया, जिसको यहाँ पे ये प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जी, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बच्चे ने सारी साल यानी सारे ही छक्के लग गए, उसके बाद भी हम कहाँ पे खड़े? देखिए आपको बेल्जियम में सर्वाइव करना है आगे, तो जब आप पे लाजमी है कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम B2 लेवल तक की फ्रेंच आनी चाहिए या डच आनी चाहिए। और इतना आसान है नहीं आपको फ्रेंच और डच सीखना, आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसका भी पार्ट है वो, बिल्कुल। ये भी आप देखेंगे आपके कोर्स प्लान के अंदर फ्रेंच या डच है या नहीं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये बता दूं आप सबको कि बेल्जियम ब्रसेल्स ख़ास तौर से एक पार्टी प्लेस है। यहाँ पर आप वीकेंड पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है। आपको पहले आना है, आपको 1.5 महीना तो आपको लग जाएंगे आपका रेसिडेंस परमिट लेने के लिए। 1.5 महीना? मैं सेंट जिल्स कम्यून से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लग गया है जल्दी। वरना नॉर्मली 2.5 महीने 3 महीने भी जाते हैं लोगों के 3 महीने जाते हैं। तो जब भी आप ब्रसेल्स आएंगे तो आप कैश या फिर अपना फॉरेक्स कार्ड लोड कर लीजिए, या फिर कैश भी आप कैरी कर लीजिए। ये बेहतर है कि आप अपने पास कुछ ना कुछ पैसे रखें, टोटली ब्लॉक्ड अमाउंट पे डिपेंड ना रहिए। हकीकत की बात यही है कि आप मिनिमम अपने साथ जो है 1000 यूरो लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर आप आएंगे आपके पास बर्तन नहीं होंगे। चलो आप बर्तन लेके आ गए, आपके पास सामान नहीं होगा। यार बर्तन कौन लेता? पहली बात तो ये बता। तो थोड़े ला लेते हैं, फिर उसके बाद जो है किसी के पास कुछ नहीं होता, किसी के पास ब्लैंकेट नहीं होता, थोड़े रूम्स में जो है मैट्रेस नहीं होते, थोड़े रूम्स में पिलोज नहीं होते, ये सब आपको चीज़ें लेनी पड़ती है।